अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में और आज भी ज़हीर अहमद केस की समाअत आज भी जारी है। और आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस केस में सामने आई है, चूँकि हमने देखा कि जुम्मे वाले दिन भी बहुत तवील एक समाअत हुई थी। दोनों तरफ से दलाइल दिए गए थे वकला की जानिब से, लेकिन कोई ख़ास पेशरफ उसमें सामने नहीं आई थी। और आज भी ये सिलसिला जारी है। आज सुबह से भी अब तक यहाँ पर दलाइल जो हैं वकला की जानिब से दिए गए हैं। आज की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी सामने आई है आज की समाअत में। वकास खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। उनसे भी जानते हैं कि आप ये बताइएगा कि आज की क्या ख़ास अहम पेशरफ्त है जो कि इस केस में अब तक सामने आई है। देखें, इस केस का अब तक यानी अब से कुछ देर पहले तक इन्हिसार जो था वो ज़िना की दफ़ात पे था, जो कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से चालान में लगा दी गई। अदालत ने चालान एक्सेप्ट करने से पहले सबसे पहला सवाल ये उठाया कि आप बताएं कि ये जो दफ़ा लगाई गई है 375, ये किस बिना पर लगाई गई है, जबकि लड़का लड़की निकाह याफ्ता निकाह कर चुके हैं, तो निकाह के बाद इसकी लगाने की तो ज़रूरत नहीं पेश आती। तो उस दफ़े को हटा कर यानी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त इस केस में कि जो मुद्दई मुकदमा थे वो इसी दफ़ा जो है इसको लेकर इस केस को आगे लेकर चलना चाहते थे, लेकिन बहरहाल अदालत ने ये दफ़ा हटा दी है, जो बड़ा बेनिफिट मिल रहा है मुलजिमों को। और ज़हीर और शबीर जो हैं उनके ज़मानत पर भी आज मामला चलना था, लेकिन अब तक उस पर दलाइल नहीं हो सके। लेकिन अगर ये दफ़ा हटा दी गई तो उनकी ज़ाहिर है कन्फर्मेशन ऑफ बेल काफ़ी हद तक इम्कान है कि बेल उनकी कंफर्म हो जाए। इसके साथ साथ अब जो मेडिको लीगल की जो दरख्वास्त है उस पर दलाइल आज दिए जा रहे हैं। कुछ देर का वक्फ़ा है, उसके बाद मज़ीद दलाइल दिए जाएंगे। लेकिन ज़िना की दफ़ा हट चुकी है, मज़ीद 2 दफ़ात भी हटाई जा चुकी हैं, लेकिन वो हमारे पास जब पेपर आएगा उसकी तफसील सामने रखेंगे। लेकिन मेडिको लीगल के हवाले से बताया जा रहा है कि दलाइल दिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी हो सकता है अदालत मुतमईन न हो पाए। साथ ही साथ 2 दरख्वास्तें और हैं जो कि ज़हीर की जानिब से। एक मुलाकात की दरख्वास्त है, और जब ये ज़िना की दफ़ा हट चुकी है तो ज़ाहिर-सी बात है, उम्मीद है कि मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए। और इसके साथ-साथ बयान जो मुबैना मुग़वियाँ हैं लड़की, उनका बयान कलमबंद करने से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है, वो अहम किरदार अब अदा करेगी। उनका अगर बयान अदालत रिकॉर्ड कराने का हुक्म दे देती है, तो वो फिर आकर बयान देगी। जो भी बयान दे, हमें नहीं पता क्या बयान देंगी, लेकिन गुज़िश्ता जो बयानात दिए हैं मजिस्ट्रेट के सामने और सिंध हाई कोर्ट में, तो वही बयान अगर दिया जाता है तो इस केस को यूँ समझे कि ये केस तकरीबन ख़त्म हो जाता है। और अब इन्हीं दरख्वास्तों का इंतज़ार किया जाएगा। इसके साथ-साथ अगवा की दफ़ात जो हैं वो शामिल हैं, चालान में वो रखी गई हैं। और उसके साथ-साथ दीगर जो 2 दफ़ात का मज़ीद कहा जा रहा है कि वो हटाई जा चुकी है, लेकिन अब कब हमें वो डॉक्यूमेंट मिलता है और उसकी तफ़सील आगे रखेंगे। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ज़िना के चार्जेस जो हैं वो चालान से हटा दिए गए हैं। अब केस जो है वो अगवा पर चलेगा। जो मुबैना मुग़विया हैं उनके बयान पर मामला आगे चलेगा। वो जो भी बयान देगी तो वो बयान जो है वो अब इस केस पर बराह रास्त असर रखेगा। इसके साथ-साथ उम्र का जो मामला है वो ज़ाहिर है मेडिकल बोर्ड की जो उम्र का ये तयन किया था उनकी जानिब से, वो भी मुतनाज़ हो चुका है। लेकिन उनकी उम्र भी अगर मान ली जाए तो लड़की का बयान इसलिए अहम है कि उस बयान के बाद लड़की किसी के साथ अगर नहीं जा पाती तो फिर भी वो शेल्टर होम में ही अदालती तहवील में अदालत के ज़ेर असर रहेंगी। उसके बाद उम्र पूरी होने के बाद अदालत उनसे पूछेगी कि आप बताएं आप कहाँ जाना चाहती हैं। निकाह अपनी जगह पर मौजूद है। निकाह को अब तक यानी आज के दिन तक, ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तक किसी अदालत ने गलत नहीं करार दिया। निकाह मौजूद है। अब ज़िना के दफ़ात के बगैर ही यह मुकदमा आगे बढ़ेगा। अच्छा, इसमें देखा गया है कि जो लड़की का बयान होता है इस केस में कितनी अहमियत है। वकास साहब इस हवाले से भी बताइएगा कि आगे क्या होगा, कि बयान जो होगा उसके बाद कितनी जल्दी कन्फर्मेशन हो सकती है ज़हीर की और शब्बीर की। लेकिन कन्फर्मेशन तो मुझे लगता ये है कि ये जो दफ़ा हटा दी गई है ज़िना की, इसके बाद अगर आर्गूमेंट आज होते हैं तो उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है, ज़रा ये कह रहे हैं कि आज ही हो सकता है कन्फर्मेशन ऑफ बेल हो जाए। लेकिन अगर आज आर्गूमेंट नहीं होते तो बेल में तोसी हो जाएगी, नेक्स्ट डेट पे कन्फर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि ये अहम दफ़ा थी और सख्त दफ़ा थी ज़िना की। और आजकल जो कवानीन बने हुए हैं उस हिसाब से इन केसेस के ट्रायल भी जल्दी हो रहे हैं, सज़ाएँ भी जल्दी हो रही हैं। मुस्तकबिल के बारे में आपने जैसे पूछा, तो मुस्तकबिल के बारे में यही देखने में आएगा कि आहिस्ता-आहिस्ता करके, क्योंकि हमने पहले, मैं और हसीब हम एक साथ प्रोग्राम करते थे, तो हम ये बार-बार ये कहते थे कि प्रोसिक्यूशन की सिफ़ारिश पर ये दफ़ात लगाई गई हैं। और पुलिस चालान जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आई थी उसमें ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना पड़ेगा कि ये दफ़ात हमने कैसे लगाई हैं। जैसे कि आज एक मिसाल उसकी मिल गई है। अदालत ने अपने आप को मुतमईन करना चाहा, लेकिन अदालत को ये मुतमईन नहीं कर सके, इसलिए वो एक दफ़ा हट गई। और आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते जो सबसे बड़ी दफ़ा थी वो हट गई है। फिर इसके बाद जो दफ़ात आएँगी, सब दफ़ात पर अदालत पूछेगी, और एक-एक दफ़ा करके करते-करते इस केस का हतमी जो आखिरी हमें लग ये रहा है कि
केस जो है मंतकी अंजाम तक बहुत जल्द पहुँच जाएगा। जी, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि मंतकी अंजाम तक जो जा रहा है मुकदमे की जो समाअत, जिस तरह से हमने देखा था कि गुज़िश्ता 1 महीने से जो जारी थी, कोई ख़ास पेशियत उसमें सामने नहीं आ रही थी, लेकिन क्योंकि जो सबसे अहम दफ़ा थी उस पे आज फ़ैसला हो गया है, तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि बहुत जल्द बेल कन्फ़र्म भी हो जाएगी और आज भी इसकी समाअत अभी मुकम्मल नहीं हुई है। अब से कुछ देर के बाद दोबारा से अदालत में इस केस के इस मुकदमे की जो समाअत है वो की जाएगी। जी।